द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटीज, द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटीज सच एज, कौन कौन से? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। चार। आर क्या? बोलते नहीं, वहां लिखा है कुछ आर क्या? मॉडरेटली रिएक्टिव। मेरी किताब मत देखो, अपनी किताब देखो। हाँ, मेरी किताब चीटिंग करे, पढ़ना घर पे जाके अपनी किताब में, तो अपनी किताब में देखो। आगे चलो। दीज आर, दीज कौन है? दीज कौन है? Moderately reactive metals are usually present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain metal from its oxide as compared to sulfides and carbonates. हम सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली मेटल को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? रेज योर हैंड प्लीज। लिखा है किताब में। वेरी गुड। इतना ही तो पूछ रहे हैं इनसे। हाँ, सल्फाइड और कार्बोनेट से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? ये सारथी, मुश्किल है। इसलिए हमने उन्हें क्या कन्वर्ट कर दिया? ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्साइड से क्या कर सकते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट? इट इज easier, इसलिए हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as क्या? Roasting. The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. Very important, is known as क्या? Calcination. दो टेबल अपने रजिस्टर में प्लीज, दो टेबल, दो साइड्स कॉलम्स, लेफ्ट साइड रोस्टिंग, राइट साइड कैल्सिनेशन प्लीज। रोस्टिंग की डेफिनेशन इन योर रजिस्टर्स, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन इन योर रजिस्टर्स। पहला, यस पुत्र जी। हाँ, दो नीचे भी आता है, मिडल में भी आता है, तो थोड़ा सा ऐसे है। वो जहाँ प्लेस्ड है ना कॉपर, वो मिडल और उसके पास है, ये मतलब है, ये रहा। कॉपर जो है वो मिडल में कह लो, लो में कह लो, कोई बात नहीं, वो नीचे इसलिए। ठीक है, मॉडरेटली भी। और होगा, चलो आगे चलो। हो गया, लिख लिया फटाफट, छेती करो यार। ये घर जाके लिख लेना, मैं करा देता हूँ। भाई गॉड, धीरे धीरे आराम आराम से लग जाते हैं। रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड और कन्वर्टेड टू क्या? ऑक्साइड्स बाय हीटिंग। हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। स्क्रीन पर हमने क्या लिया? ZnS और लिया सल्फाइड, और एयर के प्रेजेंस में हीट किया, क्या बना? एक ऑक्साइड, साथ में क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग। वाई रोस्टिंग? क्योंकि हीट किसको कर रहे हैं? सल्फाइड और, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लिमिटेड एयर। बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, लिमिटेड एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन लिखा है इसलिए रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होता तो क्या होता? the process of carbonate ore changing into oxide by heating strongly in limited air, I repeat। ठीक है, अब कार्बोनेट और लिया मैंने जिंक का, हीट किया, लिमिटेड एयर लिखा है, ना के बराबर एयर, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन नहीं लिखा, लिमिटेड एयर लिखा है आपकी बुक में, आप लिमिटेड एयर ही लिखेंगे। ठीक है, हमने इसमें नहीं लिखा, हम ऐसा मानते हैं ना के बराबर एयर। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड प्लस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन रिपीट, सल्फाइड है इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट का सी है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं। मोनोऑक्साइड नहीं बनती इसमें कभी। नीचे वो तो नीचे, वो बात की बात है, वो बात की बात। ठीक है, और साथ में दोनों में ऑक्साइड बन रहा है, माइंड इट, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। ये ऑक्साइड बन रहा है इधर, उधर भी ऑक्साइड बन रहा है। सर्कल लगा लेना, याद करने में आसान रहेगा दोनों की डेफिनेशन में। दोनों में जो डेस्टिनेशन है वो ऑक्साइड पे ही जा रही है। दोनों में हीटिंग हो रही है, वो भी सर्कल लगा लेना। दोनों में ये वर्ड्स कॉमन है, हीटिंग हीटिंग दोनों में है, ऑक्साइड ऑक्साइड कॉमन दोनों में है। एक में एयर लिमिटेड है, एक में एयर सफिशिएंट है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन याद रहेगा आराम से तो ब्रेन डाइजेस्ट कर पाएगा। ठीक है, आई रिपीट, दो चीजें कॉमन है, क्या क्या? बोलते हैं यार, क्या क्या कॉमन है जी? ऑक्साइड, दोनों में डेस्टिनेशन ऑक्साइड, और दोनों में क्या करना पड़ा? हीटिंग। दोनों में एक चीज अनकॉमन है, वो क्या है? एयर। ठीक है, अब the metal oxide are then reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। मतलब कार्बन क्या है? reducing agent। for example zinc oxide heated with carbon, it is reduced to metallic zinc। अब जहां आपने लिखा है, आपने टेबुलर फॉर्म में बनाया ना, उसमें एक अलग पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, रोस्टिंग का। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड रोस्टिंग में लिखिए, और उसमें लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। शिवा अथर लिखो पुत्र, थोड़ा सा लिखोगे बेहतर ब्रेन में जाएगा। उधर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, उधर क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। डन। अगला, रोस्टिंग में इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन इट हैपेंस टेक्स प्लेस इन लिमिटेड एयर। मार्क कर लो चाहे लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए। एक में इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा वाला इट टेक्स प्लेस इन लिमिटेड एयर।
ठीक है, अब आपने ऐसा एक कॉलम बनाया है रोस्टिंग का, एक ऐसा कैल्सिनेशन। ठीक है, कॉलम बनाया। अब इन दोनों के नीचे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ दोनों के नीचे कॉमन, ये वाली रिएक्शन, ऑक्साइड वाली, ये वाली रिएक्शन उन दोनों के नीचे कॉमन है। मतलब चाहे कार्बोनेट से आप ऑक्साइड पे पहुंचो, चाहे सल्फाइड से आप पहुंचो, तब आपके पास ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको। ऑक्साइड जो है जिंक का, वो कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उससे रिएक्ट करता है, जिंक सॉलिड स्टेट में मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस निकलती है। गलती नहीं करना, कार्बन एक जिंक से ऊपर पाया जाता है, कार्बन के अलावा कुछ और भी लेते तब भी चलता है मैम। कोई भी ऐसा मेटल जो जिंक से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, हम उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते, ताकि वो जिंक को धक्का देता और जिंक की जगह ले लेता, चलता। कार्बन एक इकोनॉमिकल है, रीजनेबल है, इसलिए मैंने कार्बन लिया। ठीक है, you are already familiar with the process of oxidation reduction explained in first chapter. Obtaining metal from their compounds is also a reduction process. Besides using carbon, underline very important question expected इस पैराग्राफ से, using coke मतलब कोका कोला नहीं बात कर रहा, क्या बोल बात कर रहा है, carbon to reduce metals oxide to metal. Sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. are also used as a reducing agent. Very important, because they can displace metals on the low of the reactivities from their compound. For example, when manganese dioxide is heated with aluminum powder, the following reaction takes place. ठीक है, अब स्क्रीन पे समझते हैं फटाफट। ये क्या लिया मैंने, चलो तुम वही एनसीईआरटी से बोलना, मैं लिख दूंगा और बेहतर समझ में आएगा। लो जी, हमने क्या लिया जी, मैंगनीज, बोलो जी क्या लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड, फॉर्मूला MnO2। अब और बेहतर समझ में आएगा, इसको किससे रिएक्ट कराएं जी, एल्यूमिनियम के साथ। मतलब एल्यूमिनियम मैंगनीज को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, धक्का देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हायर इन द रिएक्टिविटी, लो हाई। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो रहा है, हमें पता चल रहा है, तब भी चलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में शायद मैंगनीज नहीं है, नहीं है ना, लेकिन इस रिएक्शन से हमें सीखने को मिला ये कि एल्यूमिनियम मैंगनीज से हाई रिएक्टिविटी है। अब जब ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Mn प्लस हीट। बस देख लो, तीन ही चीजें हैं। अब इस हीट की वजह से ये मैंगनीज कैसा होगा, सोचो, मोल्टन स्टेट। अब वहां देखो किताब में क्या लिखा है, लिखा है लिक्विड स्टेट कुछ ऐसा। इस हीट की वजह से मैंगनीज लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसी रिएक्शन को हम अब आगे यूज करने वाले हैं थर्माइट रिएक्शन में। पहले भी वापस आ जाओ, हमने ये एल्यूमिनियम लिया, वो क्या है जी, फिर चुप हो जाते हो यार। रिड्यूसिंग एजेंट लिखो वहां, रिड्यूसिंग एजेंट, हाई रिएक्टिव तो है ही है, रिड्यूसिंग एजेंट है अभी हमारे लिए। इससे पहले ZnO प्लस कार्बन, हेलो क्या बनता है वो, रेज हैंड स्क्रीन पर, स्क्रीन पर रेज हैंड, ZnO प्लस कार्बन। बेटा अभी तो सिखाया था यार, फिर भूल गए यार, अभी सिखाया था, हाँ बोलो, Zn प्लस CO। ये क्या है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे और भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं जो किताब में लिखे हैं, कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे जो हाई रिएक्टिविटी वाला है वो लो वाले को धक्का दे सकता है। तो हमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को धक्का दिया और साथ में बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में नेक्स्ट, ये हो गया, लिख लिया। अब नेक्स्ट, ये मैंने एक एरो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किसको याद है, यहां से यहां तक का। बोलो जी क्या लिखोगे, रेज योर हैंड। फर्स्ट चैप्टर प्लीज, फ्लैशबैक फर्स्ट चैप्टर, हाँ बोलो क्या, रक्षा नहीं था पहले, गलत तुम यार, भूल, ऐसे मत कर, नहीं यार, फर्स्ट स्टेप यार, लॉस ऑफ, अब देखो सब्सटेंस, लॉस ऑफ, मतलब सीडी बाय सीडी सिखाया, सीडी बाय सीडी वापस करो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर रिडक्शन, देयरफॉर रिड्यूस, देयरफॉर सिमिलरली यहां से यहां जा रहे हैं अगर, गेन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन, देयरफॉर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एल्यूमिनियम, जहां से एरो शुरू हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO2, जहां से वो एरो शुरू होता है। हमेशा ये जो आंसर है वो कहां मिलेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं मिलता आंसर। किसको याद आया थोड़ा सा, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये रिएक्शन हो गई, इसी रिएक्शन को हम यूज करने वाले हैं अब रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। कल मैं रेलवे ट्रैक पे गया था जोड़ने के लिए ओके, तो रात को उनका फोन आया कि रेलवे ट्रैक में गैप है, थोड़ा सा, देयर इज अ गैप इन द रेलवे ट्रैक, तो रेलवे लाइन को जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हमने एक रिएक्शन सीखा, कौन सा रिएक्शन, थर्मा, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलता था जो अभी हमने सीखा, उसी रिएक्शन की एक एप्लीकेशन अब हम सीखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत हाई चांस पूछने का, थर्माइट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, लास्ट में ई लिखा हो तब भी थर्माइट, ना लिखो तब भी थर्माइट। मेरे टेस्ट में लिखा हो कहीं को तुमको ये दूसरा रिएक्शन आ गया, इट इज थर्माइट।
These displacement reactions are highly exothermic underline. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state underline. In fact, the reaction of iron 3 oxide Fe2O3 with aluminum is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction. जैसे ऊपर एक चित्र बना हुआ है, आपकी किताब में ही बना हुआ है, एक रेलवे का मैकेनिक है जो कि मैं हूं, वो रेलवे ट्रैक को जोड़ रहा है। किसको दिखाई दिया चित्र? अरे दिखाई नहीं दिया चित्र? दिखाई दिया। चलो जी, रेलवे ट्रैक को जोड़ने गए, हम क्या लेके गए साथ में रेजर? क्या लेके गए? Fe2O3। Fe2O3 में Fe की क्या वैलेंसी, O की क्या वैलेंसी, रेज योर हैंड। सीडी बाय सीडी करोगे तो याद हो जाएगा, वरना याद कभी नहीं होगा। Fe की वैलेंसी बोलो, बोलो 3, इसकी वैलेंसी बोलो। क्रॉस किया, क्या आया? Fe2O3। अब क्योंकि आयरन की 3 वाली वैलेंसी, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड के साथ हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, कौन सा? रेज हैंड। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव? हाँ, ज्यादा रिएक्टिव। ये आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, धक्का देगा और क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। इस हीट की वजह से आयरन कैसे पाया जाएगा? मोल्टन स्टेट। क्योंकि ये आयरन मोल्टन स्टेट में पाया जाएगा, इसलिए रेलवे ट्रैक्स के अंदर जो गैप आएगा, उस गैप को भरने के लिए, फिल करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग करेंगे। और हम लेके क्या जाएंगे? दो चीजें, क्या क्या? फेरिक ऑक्साइड, साथ में क्या लेके जाएंगे? एल्यूमिनियम। दोनों का रिएक्शन कराएंगे, उससे आयरन मिलेगा। आयरन जो मिलेगा वो हीट की वजह से मोल्टन, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक फिल अप हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड रेलवे ट्रैक के टूटने का कारण? रस्ट। रस्ट इज नॉट फेरिक ऑक्साइड अकेला, उस साथ में XH2O भी होता है डियर। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहते टूटने का कारण। ऐसा थोड़ी सिर्फ रस्ट की वजह से ही होता है। गैप तो किसी भी वजह से आ सकता है, रोज वेर एंड टेयर भी हो सकता है। रोज ट्रेन में जाना है, गैप क्रिएट हो, हम सिर्फ एक ही कारण नहीं उसका बोल सकते ना, देयर कैन बी मेनी कारण। बाकी रस्ट अभी है नहीं सिलेबस में, एंट्री में शायद कराया हो, XH2O कराया ऐसा कुछ, वरना मैं अभी अभी आएगा एक स्लाइड में, ठीक है। चलो, डन, ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जी, ये लिखनी है रिएक्शन, लिख लो, थर्माइट रिएक्शन लिख लो फटाफट। ऊपर वाली रिएक्शन में ना यहाँ हीटेड का वर्ड है, नीचे वाली में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। लिखो मत अभी के लिए, तो सिंपल इतना कि हमने एक ये आयरन फेरिक ऑक्साइड लिया, साथ में एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम ने उसे डिस्प्लेस किया और हीट की वजह से आयरन मोल्टन फॉर्म में मिला। इस मोल्टन आयरन को हमने यूज किया, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज।